स्वामी जी श्री कानड़दास जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री गोविंद राम जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। राम निवास राम की जय। सनातन धर्म की जय। वाणी जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। राम जी राम राम और संतों का उपदेश सुन के प्रसाद लेके फिर आप हमेशा कृपा बनाए रखना। जाने वाली वक्त गोविंद राम जी महाराज की सद्गुरु देव की जय। सनातन धर्म की जय। वाणी जी महाराज की जय। राम जी राम राम महाराज। राम जी राम राम महाराज। राम जी राम राम महाराज। मैं पूछने वाला हूँ आपसे, आप भोजन प्रसाद पाके आए हो? हमारी तरह तो नहीं बैठे हो चुप। हाँ 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 ठीक है, दोनों हाथ लगा लो। आनंद आ गया। समय जात नहीं लालिम बना। और संतों को भी पिलाना, सारे मत पी जाए जो माने पिला मांगे दे मिलो। और क्या तो हमारे सुरेश जी आए हैं, विजयवर्गीय जी है, उनको आया। नमो अमा पथाप नहीं कोई पार न पाया। शिव संकादिक से सुनो रटतन पावे अंत। रामचरण बंधन करे नमो निरंजन कंत। कृपा राम कलिया उतरे जीवन परम दर्शन लहे। जन कराए समझान लिप्त होवे कौनाही। ध्रुव राजत बैकुंठ यूं सब संतन माही। परमारथ पर वीर सम पे परमानु। हरि गाथा अम्बरीश राम के प्रिय जानू। रामचरण बंधन करे माया मज पत्र। कृपा राम कलिया उतरे जीवन परम दर्शन लहे। नमो नमो पर ब्रह्म पूर्णानंद विलासी। नमो गुरु गुण जीत ज्ञान के तत्व प्रकाशी। नमो नमो सब संत काल वैत्रे उजागर। इन पद बंधन किए पार हो वे भव सागर। जन कानड़ बंधन करे राम गुरु सब संत। इन पद रज प्रताप ते होई काल होई कर्मा को अंत। अनभे बल प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय के ताय करूं प्रणाम। संत जन सरे सर्वग जनताश। कानड़ बंधन करत है तिरदा रखो लाज। सतगुरु राम दयाल जन घने आनंद सुखकार। तिनको वंदन राम जन करहु नित निर्धार। अखंड राम गुरु संत जन मंगल में सुख धाम। शेष नाय कर जोड़ निकय कर दूले प्रणाम। सच्चिद गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आज गुरु महाराज की स्तुति कर रहे हैं। इसमें शाम
सामूहिक सभी मिलकर के आप हम सभी जो है उनको प्रार्थना कर रहे हैं। मैं अकेला ही नहीं हूँ, आप सब हम मिलकर के गुरु गोविंदो नौखड़े बलिहारी गुरुदेव की, मेरे गुरु के दो भुजा गोविंद के भुज चार, गोविंदारे नरक में गुरु यह तन विष की खोतली, गुरु अमृत की शीश दिए हो पे मिले तो भी सस्ता जाम। यह तन विष की देखो, संतों ने शास्त्रों ने भक्ति के अनेक प्रकार बताए, भक्ति के अनेक प्रकार बताए, लेकिन बहुत से प्रकार है, लेकिन शुरुआत तो करना ही पड़ेगी ना, प्रारंभ तो करना पड़ेगा। तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है, किस माध्यम से होता है, किसके द्वारा होता है, कब होता है, ये सारी बातें हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो जीवन में परमात्मा की कोई भी भक्ति करो, चाहे सगुण भक्ति करो चाहे निर्गुण भक्ति करो, भक्ति भक्ति होती है। भक्ति के कई प्रकार होते हैं। मनुष्य अपने अपने भावों से, अपने अपने गुरुओं के, अपने अपने शास्त्रों के, अपने अपने मजहब के हिसाब से जो है, जिनको जैसा जैसा अनुभव होता है, उसी अनुभव के आधार पे अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को, प्रियजनों को वो ही शिक्षा दी जाती है। तो यह रामकृष्ण संप्रदाय में निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना है, लेकिन खंडन किसी का नहीं है, खंडना किसी की नहीं है, बस समझने का ही फेर है, समझने की आवश्यकता होती है। आप ये सोचें कि वृंदावन में गोपिकाओं ने भगवान को स्मरण किया, लेकिन गोपिकाएं जैसी तो कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना वाली थी ही नहीं। उनके जैसी गोपिकाओं जैसी कोई निर्गुण उपासना किसी ने की नहीं। बहुत से लोग हमारे टॉप में भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ जीव हैं, या मंद बुद्धि वाले हैं, अथवा उनको विवेक नहीं है, अथवा उनके गुरु के द्वारा उनको सही रूप से मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वो जो है ऐसा भ्रांति फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं कि कुछ भी कह देते हैं, अरे इसमें क्या रखा, उसमें क्या रखा, तुम तो ऐसे करो, तुम वो करो, तुम वो करो। जिसको जैसे गुरु मिले वैसी देवे सल्लाह है। तो उपासना किसी भी मजहब की हो, किसी भी संस्था की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, लेकिन जिस संप्रदाय में, जिस मजहब में जाओगे, वहां आपको सर्वप्रथम जो है गुरु ही प्राप्त होंगे। गुरु के द्वारा, गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की भक्ति निहित है। इसलिए पहली भक्ति अगर कोई है तो वो किसकी है? गुरु भक्ति। और अगर भक्ति, गुरु भक्ति से अगर कोई प्राप्त होगा तो क्या प्राप्त होगा? कृपा, कृपा प्राप्त होगी। और गुरु की भक्ति करके गुरु कृपा यदि कोई प्राप्त कर लेता है तो बस वही पूर्ण विराम लग जाता है। फिर आवश्यकता नहीं किसी चीज की, फिर तो चार भुजा का नाथ भी सामने आके खड़ा हो जाए ना, तो वो भी चेले की प्रतीक्षा करेगा कि मैं इस चेले से प्रसन्न हूं, इसके गुरुजी ने ऐसी भक्ति दी है कि मेरे को बैकुंठ चल के यहाँ आना पड़ गया। वो याद करेगा आपको, वो आपकी भक्ति करेंगे, वो आपको स्मरण करेंगे परमात्मा। किसको? उस शिष्य को। किस शिष्य को? जिस शिष्य ने विश्वास से, श्रद्धा से, निष्ठा से, दृढ़ता से, आत्मीयता से और समर्पण भाव से जिस गुरु की भक्ति किए,
भक्ति का मतलब गुरु के बताए हुए शब्द का अनुसरण करना, बताए हुए बात को स्वीकार करना, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलना। ये सारी बातें गुरु के माध्यम से ही होती है। इस तो कृपा जब हो जाती है ना, तो फिर भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा, 33 कौड़ी है। कितने नर्मदा भाई, कितने? हमारी नर्मदा भाई भगवान की भक्ति रोज करती है, आती है, दर्शन करती है, सबसे पहले सुबह आ जाती है 8 साढ़े 8 बजे, रोटी भी लाती, सब्जी भी लाती। अब मैं पूजा करता रहता हूँ, ये कहती रहती यहाँ 36 नहीं, पहले तो 36 करोड़ यानी 60 करोड़ बोलती थी है। मेरा मुंह भगवान की तरफ रहता था, भगवान को देख के मेरे को हंसी आती थी। उनके देखो भगवान आपके भगत कैसे हैं, आपने तो आपके भक्तों के माध्यम से 33 करोड़ ही बताए, लेकिन हम आपके भगत तो देखो उससे भी आगे बढ़ गए। हाँ, अगर 140 करोड़ की आबादी है, तो अगर परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा के रूप, परमात्मा का नाम अगर 140 करोड़ से भी ज्यादा तो कोई इतनी शोक्ति नहीं है। नेति नेति अनंत अनंत कहा है उनको, तो अपार कहा है। नाम अनंत अंत नहीं जिनको बहुगुण रूप दिया। अब एक ही रूप के दर्शन हमने नहीं किए, लेकिन अगर ज्ञान प्राप्त जिस दिन आपको हो जाएगा, तो आप सब स्वरूप परमात्मा के अपने आप मानने लग जाओगे। ये जितना भी ओम खम ब्रह्मा, ये जितने भी आप बैठे हैं, ये सब परमात्मा के स्वरूप हैं। और अंदर जो आत्मा बैठी है, यही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये सारी बातें गुरु के द्वारा प्राप्त है। तो गुरु कृपा, कृपा अगर हमको प्राप्त हो जाएगी, तो फिर हमें ईश्वर की कृपा की आवश्यकता नहीं है, स्वतः सहज में मिल जाएगी, अनायास स्वतः ही। ऐसा नहीं कि प्रतीक्षा करें अब तो गुरु जी की कृपा हो गई, अब तो भगवान और मिल जाए बस। अरे भगवान तो मिल गए ना, तुम नर नारायण को भी तो बोलते हो, नर सुनना है, नर में नारायण का वास है ना। तो गुरु को कभी पंच तत्व में नहीं समझना, ये बात और याद रखना। जब आपको गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो फिर आप गुरु को जो है 5 तत्व में नहीं समझ सकते। अरे हम तो जैसे हमें ऐसे गुरु जी, अरे हम वहां गए थे गुरु जी के पास, गुरु जी की तो टांग ही टूट गई, गुरु जी बेचारा वहां से नमटे न जा, कोई माके न उड़ा कोनो गुरु जी की। अरे ये तो शरीर है, निर्गुणी काया, तेरा क्या गुण गाऊं, गंदी काया, बिगड़ गई। हम गुरु को शब्द में समझे, हम गुरु को ज्ञान में समझे, हम गुरु को उपदेश में समझे। उपदेश ही गुरु हमारा है, ज्ञान ही हमारा गुरु है। और हम सोच लेते हैं गुरु जी तो बूढ़ा हो गया, अब काय करा है, तो आपको ज्ञान देने वाले को महाराज चेला लाओ, आप चले जाओगे तो रामद्वारे का क्या होगा। अब भाई देखो, बुरा मत मानना, मैं तो मजाक भी करता हूँ, डांटता भी हूँ। अब हमारे पास तो कोई फैक्ट्री तो है नहीं, फैक्ट्री वाले मालिक लोग तो सब आप हो, गढ़ो संवारो, हो हिम्मत है, भगवान की भक्ति करते हो। भक्ति ऐसे ही थोड़ी हो जाती है, भक्ति तो सूरमों की कहलाती है, सूरवीर जो होते सूरमा, भक्ति वो ही कर सकते, कायर की नहीं होती भक्ति। 8 मास के चांद के पुतले को देने में इतना मोह रखती संसार रखता है, तो बताओ हम सोने चांदी की और कोई मांग ले कोई चीज तो कहां से, तो हम कौन से आकाश से गिरे हैं, हमने भी तो आपकी कौन से जन्म लिया है। हाँ,
प्रार्थना करो। अगर आप नहीं दे सकते तो कोई ये नहीं कहना जबरदस्ती आप पे को थोपा नहीं जा रहा है, कोई बात थोपी नहीं जा रही है, लेकिन संकेत इसलिए काम कर किया जा रहा है कि कम से कम आप हमारे लिए है, हमारे राम द्वारे के लिए, अपने संप्रदाय के लिए, सनातन धर्म के लिए भगवान से कह तो सकते हो कि भगवान कोई और संत को संत ला करके दो, आप हमारे राम जी को कोई शिष्य बन जाए, ऐसी कृपा करो। हमारे लिए भी मांगा करो। हमारे लिए का मतलब है आज तो हम यहाँ हैं, आपके पास सामान तो 100 बरस का है, कोई कमी नहीं रामदारे में हो। रामदिया जी महाराज को छोड़ के जाएंगे आपके यहाँ, टटोलेगे ना तो मालूम पड़ेगा। तो केमती जो गांव में जा माँ गलत आपने कोई हाँ हाँ, मन की मन में, क्योंकि देने वाले ही तो आप हो ना। ये तो सोचोगे ना कि हम ही तो देते, हमने कितना दिया तो राम जी के पास कितना होगा। गणित लगाने में तो बहुत होशियार है संसार। हाँ, अस्तु अस्तु, हम अन्य बात पे न जाकर के आपसे यही कहेंगे कि आपकी जीवन में गुरु भक्ति की दृढ़ता हो, पहले गुरु भक्ति मजबूत हो। यही नेम है, यही जो है ना स्थूल, यही जो है ना आपके वृक्ष की मूलता है गुरु की भक्ति। गुरु भक्ति ही मूल है, और जब मूल मजबूत हो गया तो 24 अवतारों की शाखाएं जो है विकसित होगी, और वो 24 अवतार जो है वही आपके कदमों में होंगे। परंतु मगर लेकिन किंतु ये सारे ब्रह्म जो है ये पर नारद जी वाला पर जो है ना, ये पर नहीं आना चाहिए। यानी गुरु के प्रति संशय नहीं होना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति। जो गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, माता पिता के प्रति, इनके इन महाविभूतियों के प्रति अगर कोई संशय भी रखता है ना, तो उसका पतन हो जाता है। इसलिए आज का दिन हमारे गुरु जी को स्मरण करने का दिन है, और उनसे गुरु भक्ति को प्राप्त करने का दिन है। और 35 वर्ष तक, 40 वर्ष धाम पधारे हो गए गोविंद राम जी महाराज को, और 75 वर्ष तक जो है अभी अखंड इस राम द्वारे को एक संत ने संभाला। कितना? 75 वर्ष। और 50 वर्ष तो हमको हो ही गए संभालते संभालते, अर्ध शतक तो हमने लगा ही दिया। तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा ही जिया बहुत है। जोर कहे मुख राम, राम कहा नहीं संतदास, तो बहुत जिया किसका। भजन करो तो 90 साल के हो जाओ तो वो भी लगेगा अरे साहब 90 साल से भजन करते हो। 90 साल के हो गए और 80 साल की उम्र में जाके माला फेरना शुरू करो, 10 साल में क्या तुम कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। जन्म जन्म प्रभु लगन हमारी है। रामचरितमानस में आते हैं, जन्म जन्म तक जो है ना हमने आपका स्मरण किया, तब प्रभु आप हमें प्राप्त हुए हो। किसने कहा? याद? पार्वती जी ने कहा था भगवान से। कितने जन्म मैंने ले लिए प्रभु, कितने मेरे जन्म हो गए, कितने जन्मों के बाद में आप मिले, और अब आपने हमको जो है राम कथा सुनी, यानी अमर कथा, नाम जप, यही अमर कथा है। अस्तु बातें अनंत है। रामदिया जी महाराज के तो कपड़े धोते थे राम जी, छोटी सी कमर, बनियान, मच्छरदानी में इनको सुलाना। अस्तु ऐसे दयालु पुरुष थे, और अनुभव इतना था कि हम कहते राम जी आजकल माल ताल नहीं। देखो शाम तक राम जी भेजेगा और शाम को रसोई आ जाती है छाबड़ी भर के। छाबड़ी में लाते थे, परात में लाते थे, लोहे की परात में।
और ऐसा लाते तो प्रचुर मात्रा में, जानते तो ये राम जी की सेवा करने वाले भी वो भी पाएंगे, सबको पुआते, झोली जाते थे राम जी महाराज, आपको पता है, नंगे पांव झोली पधारते थे और हम सबको भोजन करा के, हमको पाल पोस के और बड़ा करके। हमने हमारे माँ बाप छोड़े, लेकिन माँ बाप के लाड़ प्यार से ज्यादा प्यार हमको गुरु महाराज के पास मिला है, और वो ऐसा प्यार मिला है, जिस प्यार से हम परमात्मा को पाने, ऐसा प्यार हमको देंगे। संसार को तो प्यार मिलता है माँ बाप का, उस प्यार का तो संसार दुरुपयोग करता है, लेकिन शिष्य को, संत को, विरक्त को अगर सदगुरु का प्यार मिलता है तो वो उसका सदुपयोग करता है कि हमारे गुरु जी ने हमको प्यार दिया है, तो ये प्यार हमको परमात्मा से करना चाहिए। प्रेम लग्यो परमेश्वर सुन तब भूल गयो सब ही घर वाला। आज बातें अनंत अस्तु, तो जो है